हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। मैं पहले क्रोशिया के आपको 2 पैटर्न स्टार्टिंग के बता चुकी हूँ कि कैसे आपको फंदा बनाकर चैन को स्टार्ट करना है, और सेकंड में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको उसकी चैन को ऊपर बढ़ाना है। आज मैं बताऊँगी कि कैसे हम जो होते हैं गुच्छा टाइप का बनाया जाता है, जिससे हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, जिसको हम एक ही लूप में 4-5 बना के निकाले जाते हैं, और कैसे हम अपनी डिज़ाइन को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं वो आपको बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमने अपना ऊन और अपनी क्रोशिया ले ली है। फर्स्ट हम वही करेंगे कि हम पहले एक नॉट लगा के अपना ये तैयार कर लेंगे। फंदा मैंने तैयार कर लिया। और मैं आपको आज दोनों तरह से बताऊंगी कि कैसे आपको अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में जैसे कोई पल्ला तैयार करना है तो उसके लिए कैसे बनाएं, या फिर आपको कोई थाल पोज बनाना है तो उसके लिए आप जो ये बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, वो भी मैं आपको दोनों भी तरह से बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले मैं रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के लिए बता रही हूँ। तो उसके लिए मैं एक छोटा पैटर्न आपको बना के बता रही हूँ। तो कम से कम हमने फंदा बना लिया, और हम कम से कम मान के चलिए 10 चैन बना ले रहे हैं। इतना बड़ा नमूना हम आपको बता रहे हैं। तो एक करना कैसे है, हमने क्रोशिया में धागा फंसाया और इस फंदे के अंदर से निकाल लिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखिए, हम इतना बड़ा आपको बता रहे हैं। ये हमने कर लिया। अब हमें थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, मैंने 15 का बना लिया। अब हमें क्या करना है, अगर हम कोई थाल पोज कोई टेबल मैट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ से अपनी क्रोशिया को निकाल के फर्स्ट जो फंदा है उसी में से निकाल के यहाँ से मैंने इसमें फंदा बढ़ाया, और जो इसकी पहली चैन है इसमें मैंने एक बार इस तरह से लिया, ये देखिए एक बार निकाला, उसके बाद हमने ये देखिए दूसरी बार निकाल लिया इसी तरह से। अब हम ये जो हम निकाल रहे हैं वो हम एक ही चैन में से निकाल रहे हैं। तीसरी बार निकाल लिया, और ये हमने उसी चैन में से चौथी बार निकाल लिया। ये देखिए, हमने 4 बार एक ही चैन से हमने इसको निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, इस तरह से क्रोशिया को रखना है और देखना है कि ये किस चैन तक, अगर हम इसको इस तरह से ले जा रहे हैं, इस तरह से स्ट्रेट रख रहे हैं, तो इसकी सिधाई किस चैन तक आ रही है। देखिए, ये लमसम 2 चैन छोड़ के आ रही है। तो हम यहाँ पे बिना कोई गैप दिए हुए हम यहाँ पे 2 चैन के बाद एक चैन हमने छोड़ दी, दूसरी चैन हमने छोड़ दी, तीसरी चैन में फिर हमने धागा फंसाया क्रोशिया में, और तीसरी चैन में हमने यही वाला प्रोसेस फिर से स्टार्ट किया। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और चौथी बार। ये देखिए, इस तरह से हमारे कुछ गद्दी टाइप की
बनने लगी। इसी में हम आगे डिज़ाइन बनाना चालू कर देते हैं। पहले आज मैं आपको ये बनाना बताऊंगी और अपने आगे वाले वीडियो में आपको मैं डिज़ाइन भी बनाना बताऊंगी। अब फिर हम एक चैन छोड़ दी, 2 चैन छोड़ दी और तीसरी चैन में फिर से हम यही प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए 3 गद्दियाँ बन गई। अब हम फिर वही 2 चैन छोड़ेंगे, 1 चैन, 2 चैन और तीसरी चैन में फिर से हम बनाना चालू करेंगे। देखिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने क्रोशिया में धागा फंसा है, क्रोशिया में हमने धागा लिया, जिस चैन से हम निकाल रहे थे उसी चैन के अंदर ले गए, पीछे से धागा फंसाया और इसको आगे तक करते हुए लाए। थोड़ा सा हमने इसको लूज़ करा और पहले 2 में से देखिए निकाला, उसके बाद फिर 2 में से निकाल दिया। एक बार फिर से देखिए, धागा हमने फंसाया, चैन के अंदर ले गए, धागा फिर फंसाया, ऊपर तक लाए, हल्का सा लूज़ किया, पहले 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाल दिया। तो ये इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन रहा है। देखिए आप लास्ट में आके हमने फंदे को घुमा लिया और अब हम क्या करेंगे, हमने एक एक्स्ट्रा लूप ले लिया और उसके बाद ये हमारी देखिए 1, 2, 3 और 4 हम बना रहे हैं। 4 का गुच्छा या गद्दी जो भी आप कहें हम बना रहे हैं। हम 1, 2 इन 2 के बीच में से अब क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए इस तरह से लिया, देखिए हमने क्या किया, 1 और 2 इसकी ये जो हमारी लाइन थी उनको छोड़ के जो बीच वाला गैप है इसमें से अब हम वही करेंगे। 4 बार 4 चैन बनाएंगे। 1 हो गई, ये हमारी दूसरी चैन हो गई, ये हमारी तीसरी चैन हो गई, और ये हमारी चौथी चैन हो गई। फिर हम अब जो इन दोनों का ये नेक्स्ट जो गुच्छा है उसमें फिर हम एक ये इस लाइन छोड़ेंगे, दूसरी लाइन छोड़ेंगे और ये जो बीच में जो हमने 4 बनाए थे, 4 के बीच में से फिर हम ये बनाएंगे। फिर देखिए ये जो हमारा 4 वाला गुच्छा है इसमें हम पहली चैन, दूसरी चैन छोड़ के 2 लाइन छोड़ के बीच में इसमें हम फिर से बनाएंगे।
देखिए अब हम फिर नेक्स्ट वाले में भी यही करेंगे। पहला ही हमने छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया और बीच में से इसके 4 के बीच में से हम इसको फिर बना रहे हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह से हमारी पैटर्न बनता रहेगा। ये सबसे इजी पैटर्न है, जो स्टार्टिंग में सीखते हैं उनके लिए बहुत ही इजी पैटर्न पड़ता है। इसी तरह से हमें प्रोसेस जो है हम ऊपर तक इसको हम नेक्स्ट बनाएंगे। तो फिर यही करेंगे कि हम ये 2 स्टार्टिंग की छोड़ देंगे और इन 2 के बीच में से जो हमने 1 2 3 4 बना रखी हैं, अब हम इस वाले में से करेंगे। मैं थोड़ा सा और आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें से निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट वाले में से यही करेंगे। 1 2 लाइन को छोड़ के बीच में से निकाल लिया हमने। एक 2 को छोड़ के हम इन 4 के बीच में से ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न जो है वो बन के तैयार होता जा रहा है। इसको आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए अब मैं इसको, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई पल्ला तैयार करना है, जैसे किसी बच्चे का कोटी बनानी है या कोई कार्डिगन बनाना है या आपको चौकोर शेप का टेबल मैट बनाना है सिंपल सा न्यू बिगिनर्स के लिए, तो वो इस तरह से पैटर्न से तैयार कर सकते हैं। इसमें 2 कलर के ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं तो और प्यारा लगेगा। लेकिन अगर आपको जो है डिज़ाइन, इसी तरह की डिज़ाइन सिंपल स्टार्टिंग में लोगों को नहीं आती ज़्यादा तो बनानी है, और उसके लिए आपको कोई पूजा का थालपोस बनाना है या भगवान जी के कपड़े तैयार करने हैं, तो उसके लिए कैसे आपको गोल में बनाना होता है वो अब मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं इसको हटा दे रही हूँ और आपको इसी में मैं गोल बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें सेम वही करना है। पहले एक हमें फंदा तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने सिंपली एक फंदा तैयार कर लिया, और गोल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि चैन जो है वो आपको बहुत कम बनानी है, तो हम केवल 4 चैन बनाते हैं। ये देखिए हमने 4 चैन बना ली, और हम क्या करेंगे, अब हम अपनी क्रोशिया को बिना धागा लिए
सबसे लास्ट वाले में डालेंगे और धागा निकाल के इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए हमने इसको लॉक कर दिया। ये जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है हम इसी में लगा लेंगे ताकि बाद में दिखे ना। इसको हमने इसी में ऐसे लगा लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट चैन में हमको वही जैसे हम 4-4 का पैटर्न तैयार कर रहे थे वैसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ इसमें हमें आपको मैं 3 का पैटर्न तैयार करके दिखा रही हूँ। तो हमने पहले अपना धागा उठाया, ये धागा हम चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसको हम हटा भी सकते हैं, बाद में इसको कर दें। हम नहीं ले रहे हैं, बाद में इसको टक कर देंगे। ये देखिए हमने धागा फंसाया। नेक्स्ट चैन में हमने जो हमारी सबसे स्टार्टिंग की चैन है इसमें हमने डाला और हमने इसको पहले 2 से और फिर 2 से निकाला एक टाइम। फिर इसी में से हमने जिस चैन से निकाला था उसी चैन में फिर मैंने लिया, पहले 2 में फिर 2 में, 2 बार और अब एक बार और। फिर देखिए ये देखिए एक बार मैंने ये कर लिया। अब हम यहाँ पे एक फंदे का गैप दे रहे हैं और हम अब ये प्रोसेस फिर दूसरी में कर रहे हैं। एक बार किया मैंने, 2 बार किया मैंने और ये मैंने तीसरी बार किया। फिर एक फंदे का गैप लिया और हमने फिर अब जो नेक्स्ट वाला था उसमें से फिर हमने इसको निकाला, पहले 2 बार ये देखिए हमारा इस तरह से ये गोल बनने लगा। फिर मैंने एक फंदे का गैप लिया और फिर मैंने 1-2 छोड़ के फिर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। इसमें मैं 3 ही 3 चैन बना रही हूँ। ये देखिए ये गोल होते अब अपने आप ये गोल होने लगा। एक चैन का गैप दिया, 2 चैन छोड़ी और इस वाली में डाला। देखिए पहले एक बार निकाला, फिर दोबारा से, ये 2 बार हो गया। ये देखिए तीसरी बार हो गया। फिर एक चैन का गैप लिया, फिर 2 चैन के बाद ये जो हम चैन का गैप ले रहे हैं ये आप अपने ऊन की मोटाई के हिसाब से ले सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि सुई को स्ट्रेट, क्रोशिया को स्ट्रेट रखें और देखें ये फंदा कहाँ तक जा रहा है, उसी चैन के पास आप उसको निकाल के पैटर्न बनाना चालू कर दें। 1 बार, 2 बार और 3 बार। फिर वही आप इस पैटर्न से छोटे बच्चे की कैप बना सकते हैं, सॉक्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। देखिए ये हमारा इस तरह से राउंड शेप में
तैयार होने लगा है। ये देखिए हमने लिया, एक का गैप किया, ये देखिए, फिर एक का गैप किया, ये देखिए, फिर एक का गैप किया। एक ही चैन में से हमको निकालना है। आप 3 बार निकाल सकते हैं, 4 बार निकाल सकते हैं, 5 बार निकाल सकते हैं, जिस हिसाब से आप इसके आप गुच्छे की डिज़ाइन आप रखना चाहें, उस हिसाब से आप उसको उतना चौड़ा कर सकते हैं। चैन का गैप किया और फिर हम इसमें से निकाल ले रहे हैं। आ रहा होगा, मैंने क्रोशिया का धागा फंसाया, नीचे से लिया, पहले 2 से फिर 2 से, क्रोशिया में धागा फंसाया, नीचे से निकाला, पहले 2 से फिर 2 से, एक चैन का गैप किया और 2 चैन के बाद फिर नीचे से निकाला, पहले 2 से फिर 2 से, फिर उसी चैन से निकाला। ये देखिए बहुत फटाफट बन जाता है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे से पैटर्न बनना चालू हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको हल्के कलर के ऊन से दिखाऊंगी ताकि आपको डिज़ाइन जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी मेरे पास यही वाली ऊन थी डार्क कलर, तो मैं आपको इससे बता रही हूँ। आप इसी तरह से इसको जितना लंबा चाहें कर सकते हैं और ये आपका एक थालपोस बनके रेडी हो जाएगा। आप कभी पूजा करते हो, कहीं मंदिर जाते हो या आपको कहीं किसी चीज़ पे डालने के लिए थालपोस बनाना हो, तो आप इस वाले तरीके से बहुत अच्छे से बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए इसको हम चाहें जितना चाहें उतना इसको हम बढ़ा सकते हैं। अभी मैं आपको इतना बड़ा नमूना बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से हमारा बनके ऐसे गोल गोल बनता हुआ पूरा, जितना बड़ा आप इसे करना चाहें कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दोनों पैटर्न आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मैं कुछ नया और कुछ अच्छा बताऊंगी और इसका नया स्टेप बताऊंगी कि कैसे आपको अगला लेवल इंक्रीज़ करना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।